हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है भौतिक विज्ञान की इस विशेष कड़ी। सभी मित्र जल्दी से आ जाइए। नमस्कार, अभिनंदन भौतिक विज्ञान के इस विशेष चरण में सभी का स्वागत एक बार कर दीजिए जरा थम्स अप एक नए चैप्टर की सभा में। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार। मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। सभी सखा आ जाइए, सभी मित्र आ जाइए। नमस्कार भाई, नमस्कार। मगराज जी बताइए कैसा रहा भाई रिजल्ट, एक बार कमेंट नीचे लीजिए। आईटीटी सभी अपना रिजल्ट बताएं, किसके कितने परसेंट बने हैं जल्दी से। किसके कितने परसेंट बने हैं जल्दी से बताओ मुझे। क्या मैं आगे बढ़ूं? आज हम एक नए चैप्टर की नींव रखने वाले हैं, अध्याय नंबर 2। जल्दी से एक बार कर दीजिए जरा थम्स अप। बहुत बढ़िया देवाराम, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा परसेंट आया है। 85, 96, बहुत बढ़िया, शानदार। 95.33 प्रमोद कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 88, बहुत अच्छे। 73 दीपक, बहुत बढ़िया। 85, 90.66 भाई, बहुत अच्छे। 81, शाबाश शाबाश। चलिए पहले तो मैं बता दूं भाई, 97 वाले भी हमारे बीच में हैं, 77 वाले भी हमारे बीच में हैं। तो पहले मैं कहूँगा कि आपको परसेंटेज 93 बने हैं, बहुत बढ़िया। अमित मीणा बहुत अच्छे, 90.67, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, परसेंटेज जो है आपकी सफलता का जो औदा है वो तय नहीं करेंगे। अच्छे परसेंट बने हैं इसका मतलब इससे आपकी दक्षता का परीक्षण होता है कि भाई आपने बहुत मेहनत की होगी। और जिनके थोड़े से कम परसेंट बने हैं तो उनका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कम मेहनत की है, हो सकता है उनकी लेखन शैली में कोई कमी रही हो, उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहा हो, इस वजह से ये वेरिएशन आया है। आप सभी ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विषय में बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। परंतु दूसरी बात यह है कि आपको ये ध्यान से समझना है, ये ध्यान से समझना है इस बात को कि परसेंटेज आपकी योग्यता को तय नहीं करेंगे, परसेंटेज आपके सर्विस को तय नहीं करेंगे। आपकी मेहनत, आपका लक्ष्य आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। तो अगर परसेंटेज 70 बने हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज 97 बने हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सभी बराबर है, अब सभी बराबर है, 11th में सभी बराबर है। अब वही आगे निकलेगा जो दम लगाएगा, जो मेहनत करेगा। और पहले भी यही रूल था। तो जो अब लगातार पढ़ेगा, निरंतर मेहनत करेगा, भैया वो टॉप करेगा, वो टॉप करेगा, बिल्कुल वो आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सभी मित्र आपको समझ में आया है, अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से, बहुत बेहतरीन ढंग से। मैं नया अध्याय शुरू कर रहा हूँ। किसी की भी आंखों में मैं नमी नहीं देखना चाहता, किसी की भी आंखों में मैं गम नहीं देखना चाहता। सभी खुश हो जाओ एक बार, खुश होकर सभी एक बार थम्स अप कर दीजिए। अगर कम बने हैं तो भी ठीक, ज़्यादा बने हैं तो भी ठीक। बताइए सभी एक बार खुश होकर थम्स अप कर दो, जरा थम्स अप कर दीजिए फटाफट फटाफट। हाँ, लेसन 1 खत्म हो गया है। आज हमारा अध्याय नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखिएगा क्या है। अगर मैं अध्याय नंबर 2 की बात करूं, ये हमारा अध्याय नंबर 02 कहलाता है। नाम है इसका
मात्रक तथा मापन, काफी बड़ा चैप्टर है। मैं कहूँगा इसका नाम मैं दूंगा, यस, नाम हो जाएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक तथा मापन। मेघराज अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, घबराना नहीं है, सब करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन भी करेंगे, सब करेंगे। देखिए, मात्रक और मापन के अंदर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे स्टार्टिंग इसकी यहीं से इसकी शुरुआत हो रही है कि भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। बरसो मारा गोदलिया बादल बरसो। भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। देखिए, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है हमें समझना है, हमें समझना है। देखिए, ओके, अरे पहले अध्याय में कोई प्रश्न है ही नहीं राजा। मैं कहूंगा वह राशि जिसे मापा या तोला जा सकता है। वह राशि जिसे मापा या तोला जा सकता है। दूसरा पॉइंट, जिस पर भौतिकी के नियम लागू होते हैं। जिस पर भौतिकी के नियम लागू होते हैं उसे हम क्या नाम देंगे, भौतिक राशि नाम देंगे। नहीं आया क्या, नहीं आया क्या बताइए। मैं कहूँगा भौतिक राशि का मतलब यहाँ ये हो गया कि भाई ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है, जिसे तोला जा सकता है, जिस पर फिजिक्स के रूल लागू होते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहेंगे। एक बार फिर से पढ़ लो, जिसे भौतिक राशि का मतलब जिसे मापा या तोला जा सकता है और जिस पर फिजिक्स के रूल लागू होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कहूँगा वेग, उदाहरण के लिए मैं कहूँगा वेग, तो बताइए क्या वेग एक भौतिक राशि है? हाँ है। क्यों? क्योंकि क्या तुमने 10th क्लास में ये समीकरण पढ़ी है, v बराबर u प्लस ए टी। क्या ये भौतिकी का नियम नहीं है? बोलो ना, क्या ये भौतिकी का नियम नहीं है? क्या ये भौतिकी का नियम नहीं है? मुझे बताइए, क्या ये गति की समीकरण नहीं है? है। क्या ये गति की समीकरण में वेग नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब एक भौतिकी का नियम उस भौतिक राशि के लिए लागू हो रहा है। तो वेग कैसी राशि हुई? वेग मैं कहूंगा वेग एक भौतिक राशि हो गई। दूसरा देखिए बल, बल F बराबर मैं कहूंगा क्या ये एक भौतिक राशि है? क्या ये एक भौतिक राशि है? मैं कहूंगा है। कैसे पता चलेगा? F बराबर ma, ये गति का द्वितीय नियम है। ये गति का द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम होने का मतलब यहाँ पर ये है, क्या इस पर ये फिजिक्स का नियम बल पर लागू नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो जिस पर फिजिक्स के रूल लागू हो रहे हैं, जिसे मापा जा रहा है, तोला जा रहा है, उसे भौतिक राशि कहेंगे। बासु पणवा को भाई 97.50 बने हैं। भाई बासु बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। राहुल मीणा दुखी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या ये नहीं आया? राहुल मीणा बासु पणवा 97.50 बने हैं।
स्कूल में टॉप किया है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार बाशु, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही 12th में भी बनाए, हम तो यही उम्मीद करते हैं। क्या ये समझ में आया मुझे बताइए? मैंने ये जो तर्क दिए हैं समझ आया? आया। अब ये तो मैंने जो दो राशियां बताई है, मैंने कहा जिस पर फिजिक्स का रूल लागू हो रहा है, तो बिल्कुल लागू हो रहा है। अब बताइए मापा किसको जाता है? मापा इसको जाएगा। जैसे मैं कहूँगा तीसरा, मापा तो वैसे सभी को जाता है। मैंने कहा द्रव्यमान, तो 50 केजी, मैंने कहा 50 केजी आलू लेकर आ जाइए, तो इसका मतलब आप उसे किलोग्राम में माप रहे हो कि नहीं माप रहे हो? इसका मतलब वो एक भौतिक राशि है। क्या ये समझ में आया? क्या ये क्लियर है? क्या ये नहीं आया मुझे बताइए? द्रव्यमान हो गया है 50 ग्राम। मैं कहूँगा लंबाई, उदाहरण के लिए 80 मीटर, तो क्या इसे मापा नहीं जा रहा है? जा रहा है। क्या ये भौतिक राशि नहीं है? जी हाँ है, जी हाँ है। कौन है जिसको नहीं आया? बताइए, कौन है जिसको नहीं आया? हाँ, पहला चैप्टर आरती जी हो गया, वो इतना ही है। क्या ये क्लियर है बताइए? चलो मैं आगे, चलिए यहां तक तो भैया सभी को क्लियर है। अब मुझे बताओ, एक भौतिक राशि के अंदर आप दो भाग देख रहे हैं, इसकी वैल्यू भी आ रहा है, इसका मात्रक भी आ रहा है। बल वापिस समझा दो। बल मैंने कहा F बराबर ma, ये गति का द्वितीय नियम है, आगे आएगा। तो बताइए, जब गति का नियम एक भौतिकी का सिद्धांत है और वो यहाँ इसके ऊपर लग रहा है, तो इसका मतलब बल कैसी राशि हुई? बल एक, मैं कहूँगा भौतिक राशि हो गई है, भौतिक राशि हो गई है। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, मैं कहूँगा किसी भी भौतिक राशि के, किसी भी भौतिक राशि के मुख्यतया दो भाग होते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मुख्यतया दो भाग होते हैं। सुन लो, मैं कहूँगा भौतिक राशि बराबर बरसो मारा गुदलियां बादल बरसो। पहला होगा संख्यात्मक मान और दूसरा होगा मात्रक, यूनिट। भौतिक राशि कभी भी अकेले नहीं होगी, उसके दो भाग होंगे, संख्यात्मक भाग और मात्रक। उदाहरण के लिए संख्यात्मक भाग को मैं कहूँगा न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर है क्या? जैसे मैंने कहा x, माना, मैंने ये माना है कि x बराबर कौन है? x बराबर एक भौतिक राशि है कि नहीं है? नहीं आया? क्या ये नहीं आया मुझे बताइए? हरी अप, हरी अप, हरी अप। यस।
हाँ, x बराबर है भौतिक राशि, तो x बराबर मैं कहूँगा n इंटू यू। n का मतलब हो जाएगा संख्यात्मक भाग और u हो जाएगा मेरे पास मात्रक। नहीं आया, कोई बात नहीं। आरती मींडा कोई बात नहीं। घनश्याम गिरी मींडा देखिए, कोई भी अगर भौतिक राशि है ना तो याद रखना उसके दो भाग होंगे, एक तो संख्यात्मक भाग होगा और एक मात्रक होगा। ये दोनों याद रखने हैं अच्छे से। मैं उदाहरण दे रहा हूं कैसे। जैसे मैंने पहला लिखा वेग, मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो आपको बताना है कि ये जो 20 है ना वो तो n है न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर पर सेकंड क्या है, यूनिट है। यूनिट मतलब मात्रक है। अगर मैं कहूँ n भी है u भी है तो बताइए ये वेग कैसा हुआ। वेग भौतिक राशि नहीं हुआ क्या? क्या वेग भौतिक राशि नहीं हुआ क्या? सुनिए पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं, यहां पे हो रहा है मेरे पास त्वरण 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मुझे बताइए ये जो 50 है वो n है मेरे पास, n का मतलब संख्यात्मक भाग है, मीटर प्रति सेकंड u है कि नहीं? तो बताइए त्वरण भौतिक राशि नहीं है। भाई भौतिक राशि का मतलब ये है कि जिसके दोनों भाग होंगे, संख्यात्मक भाग और मात्रक। नहीं आया, देखो तीसरा पॉइंट देखिए, मैंने कहा घनत्व 500 kg प्रति मीटर क्यूब। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे बताओ ये 500 n है कि नहीं? संख्यात्मक भाग kg प्रति मीटर क्यूब क्या है मेरे पास? मात्रक, यूनिट। समझ आया? और घनत्व कैसा है बताइए? घनत्व मैं कहूँगा क्या हो जाएगा, भौतिक राशि। कौन है जिसको नहीं आया? और देखो, और देखिए, मैंने कहा न्यूटन से देखा है कहीं खेताराम जैसा सर। न्यूटन ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये संख्यात्मक मान और ये यूनिट है, और ये द्रव्यमान कैसी राशि हो गया, भौतिक राशि। n क्या है? रेणु का मींडा अभी पीछे पढ़ा है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। हाँ साल्विन मींडा ये तो मैं उदाहरण बता रहा हूं ताकि कहीं भी कंफ्यूज ही नहीं रहे, कोई कंफ्यूजन आपको रहे ही नहीं। ये देखो लास्ट उदाहरण, संवेग बराबर है 50 kg मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए ये 50 क्या है? संख्यात्मक भाग है, 50 संख्यात्मक मान है, और kg मीटर प्रति सेकंड क्या है? मात्रक है, यूनिट है। संवेग कैसा हो गया? संवेग हो जाएगा भौतिक राशि। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया? मुझे बताइए, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। नहीं आया क्या?
क्या ये नहीं आया? सभी को आ गया? एग्जाम्पल से क्या समझाना चाहते हो? भौतिक राशि जो नहीं आया रेणुका जी। चलिए, क्या ये सभी को क्लियर है कि भौतिक राशि क्या है और भौतिक राशि के कितने भाग होते हैं? तो मैं कहूँगा भौतिक राशि के दो भाग होते हैं, संख्यात्मक मान और मात्रक, ये दोनों हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ा, देखिए क्या है। सुन, अगर मैं आगे की बात करूं तो ये क्या कहना चाहेगा, अब हमें पढ़ना है मात्रक। ये मात्रक क्या होते हैं, हमें इन्हें जानना है, हमें इन्हें जानना है। यूनिट्स क्या क्या है? खुशी जाट बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, शानदार परसेंट बने हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शोभाराम बेनीवाल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चलो देखिए, मात्रक का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वे नियत और निश्चित मान, मैं कहूँगा ऐसे नियत और निश्चित मान जिनकी सहायता से भौतिक राशि को मापा जा रहा है, भौतिक राशि को तोला जा रहा है, उन राशियों को हम क्या नाम देते हैं? मात्रक नाम देते हैं। मात्रक अभी बताता हूँ, देखिए, वे नियत और निश्चित मान, वे नियत एवं निश्चित मान, निश्चित मान जिनकी सहायता से, जिनकी सहायता से देखिए, वे नियत और निश्चित मान जिनकी सहायता से भौतिक राशि का मापन किया जाता है। समझ में आया? वे नियत और निश्चित मान जिनकी सहायता से भौतिक राशि का मापन किया जाता है, क्या कहलाते हैं? मात्रक कहलाते हैं। अभी आपने देखा ना, अभी आपने देखा, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर कह दूँ, द्रव्यमान बराबर है 50 kg, तो मुझे बताओ क्या ये मात्रक नहीं है? क्या ये मात्रक नहीं है? 50 kg। मैं कहूँगा लंबाई बराबर 10 मीटर, क्या ये मात्रक नहीं है? बताइए, क्या ये लंबाई को माप नहीं रहा है? मैंने कहा घनत्व बराबर 300 kg प्रति मीटर क्यूब। बताइए, क्या ये मात्रक नहीं है? समझ में आया कि नहीं? क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? बताना है, बताना है, बताना है। क्या यहाँ तक समझ में आया? जल्दी से बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? शाबाश। चलिए मैं चलता हूँ आगे की कड़ी में। देखिए, यहाँ तक क्लियर है मात्रक क्या होते हैं, पता चल गया आपको। अब हमें पढ़ना है मात्रकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट, मात्रकों की
प्रकार। साथ साथ लिख सकते हैं। देखिए नवीन जी, अभी जैसे चैप्टर ये इजी है तो लिख सकते हैं, बट जैसे जैसे टफ चैप्टर आएंगे, डेरिवेशन आएंगे, तो मैं तो यही कहूँगा कि क्लास हमेशा, नोट्स हमेशा क्लास के बाद बनाएं, ताकि आप वीडियो को एक बार अच्छे से देख पाओगे और अच्छे से समझ आएगा, आप में भी बहुत कॉन्फिडेंस आएगा उससे, और आप लिखोगे तो अपने आप को फील करोगे कि वाह मुझे ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है। खुशी जी SST में 68 बने हैं, क्या करूं प्लीज़ बताओ। कुछ नहीं करना खुशी जी, आगे की तैयारी करो, कुछ नहीं करना है, आगे की तैयारी करो, बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा। ओके, जरा देखिए मात्रकों के प्रकार के बारे में मैं कहूं तो पहला मात्रक क्या है? पहला मात्रक है मूल मात्रक। नाम क्या दूंगा मैं? फंडामेंटल यूनिट्स। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, ये क्या है? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर मैं कहूँगा निर्भर नहीं करते हैं, जिन्हें अन्य मात्रकों की सहायता से नहीं बनाया जा सकता है, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करेंगे, और इनसे संबंधित जो राशियां हैं उन राशियों को अपन मूल राशियां कहेंगे। समझ में आया? क्या ये क्लियर है? देखिए मैं पॉइंट लिखता हूं, पॉइंट लिख रहा हूं। वे मात्रक, मैं कहूंगा वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर, वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर, जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। समझ में आया? वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, इन्हें अन्य मात्रकों की सहायता से, इन्हें अन्य मात्रकों की सहायता से नहीं दर्शाया जा सकता है। इन्हें अन्य मात्रकों की सहायता से नहीं दर्शाया जा सकता है। फिर इनका मैं कहूँगा स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इनका मैं कहूँगा स्वतंत्र अस्तित्व होता है। सही है। और अगला मैं कहूँगा यहाँ पे इन मात्रकों से संबंधित, इन मात्रकों से संबंधित राशियों, संबंधित राशियों को क्या कहा जाएगा? मूल राशियां कहा जाता है। समझ में आया? इन मात्रकों से संबंधित राशियों को क्या कहा जाएगा? मूल राशियां कहा जाएगा। कौन है जिसको नहीं आया? कि इन मात्रकों से जो संबंधित राशियां हैं उन राशियों को मूल राशियां कहा जाता है। जरा देखिए कैसे। मैं कहूँगा, जैसे मैं कहूँ ये है मेरे पास द्रव्यमान, ये है मेरे पास लंबाई, ये है मेरे पास समय। द्रव्यमान का जो मात्रक है ना किलोग्राम, लंबाई का मात्रक है मेरे पास मीटर, और समय का मात्रक है मेरे पास सेकंड। इन मात्रकों को हम कहेंगे ये तो है मूल मात्रक, ये तो है हमारा मूल मात्रक,
और ये है हमारी मूल राशियां। बरसो मारा गुदलियां बादल बरसो। समझ में आया? क्या ये समझ आया? मैं बिल्कुल खुशी मींडा कर रहा हूं। देखिए, मेरे कहने का मतलब इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो मैं अभी बता रहा हूं। और इन मात्रकों से संबंधित राशियों को हम क्या नाम देंगे? मूल राशियां नाम देंगे। और ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करेंगे, इन्हें अन्य मात्रकों की सहायता से नहीं दर्शाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। यहां लिखना है, मैं कहूँगा नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है। कैसे? हमें बताना है। कैसे? जरा सुनिएगा। देखिए देखिए, सीधा सा फंडा है, सीधा सा फंडा है कि अगर आप द्रव्यमान के अंदर लंबाई का भाग दे दो ना, आपको समय नहीं मिलेगा। समय नहीं मिलेगा। अगर द्रव्यमान में लंबाई का भाग दे दोगे तो समय नहीं मिलेगा, पहला पॉइंट। और अगर मैं कहूंगा लंबाई को मैं समय से गुणा कर दूं तो द्रव्यमान नहीं मिलेगा। लंबाई के अंदर द्रव्यमान को मैं गुणा कर दूं तो समय नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है इन तीनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। मतलब ना तो ये गुणा करने से, ना जोड़ने से, दो को जोड़ के तीसरी मिल जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। इनका स्वतंत्र अस्तित्व है, तीनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, खुद का सेल्फ एग्जिस्टेंस है। क्लियर? दूसरे मात्रकों पर ये निर्भर नहीं करेंगे। द्रव्यमान, लंबाई, समय और दूसरे मात्रकों की सहायता से इन्हें नहीं बनाया जा सकता। यही रीजन है कि इन्हें हम मूल मात्रक और मूल राशियां कहेंगे। नहीं आया क्या? मूल राशियों में एम्पियर भी होता है खुशी जी, बिल्कुल होता है, आगे पढ़ाऊंगा। पर पहले मूल राशियां समझनी जरूरी है कि वो होती क्या है। क्या ये नहीं आया? क्लियर है? मतलब द्रव्यमान को लंबाई से भाग दे दें तो आपको समय मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। द्रव्यमान को लंबाई से गुणा कर दो तो आपको समय मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब तीनों के बीच कोई संबंध, ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। तो ये इधर वाली तो मूल राशियां हैं और इधर वाले जो ये मात्रक है इन्हें मूल मात्रक हम कहेंगे। क्या ये समझ आया सभी को? छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट है मेरे पास व्युत्पन्न मात्रक। डिराइव्ड यूनिट। ये क्या है? सुनना है। देखो, व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट का मतलब यहां पे क्या है, हमें जानना है, हमें जानना है। सुन लो, इसका मतलब यहां पे ये है। मैं यहां पर ये कहूंगा कि भाई ऐसे मात्रक जिन्हें मैं कहूंगा मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, जो अन्य मात्रकों पर निर्भर करते हैं, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है, मूल मात्रक हैं तो ये हैं, मूल मात्रक नहीं तो ये भी नहीं। और तीसरा पॉइंट, इनसे संबंधित जो राशियां हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। कैसे? मैं उदाहरण देता हूं, कृपया सभी पढ़ाई में ध्यान देवे। देखिएगा, मैं कहूंगा यह मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, यह मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। क्या ये समझ में आया? यह मूल मात्रकों पर निर्भर कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होगा, इन्हें मूल मात्रकों की सहायता से
मूल मात्रकों की सहायता, मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है। इन्हें मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है। समझ में आया? इन्हें मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है और इनका मैं कहूँगा स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। कैसे? पूरक मात्रक भी होते आएंगे, समय लगेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये मूल मात्रकों पर निर्भर करेंगे, श्योर है। मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाएगा। इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, मतलब फ्री नहीं है, ये डिपेंडेंट है। और इन मात्रकों से संबंधित राशियों को, इन मात्रकों से संबंधित राशियां क्या हो जाएगी? इन मात्रकों से संबंधित राशियां मैं कहूँगा व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। कैसे? जरा सुनिए। उदाहरण नंबर पहला, मैंने कहा, जैसे मैंने कहा क्षेत्रफल, तो क्या तुम्हें मालूम है क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई नहीं है क्या? क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई नहीं है? बता दो मुझे, बता दो मुझे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई भी किस में मापी जाएगी? मीटर में। चौड़ाई भी किस में मापी जाएगी? मीटर में। समझ आया? लंबाई भी मैं कहूँगा मीटर में, चौड़ाई भी किस में मापी जाएगी? मीटर में। अब मुझे बताओ मीटर किसका मात्रक है? मैं कहूँगा ये मीटर, ये मीटर, तो मीटर भी मूल मात्रक है, मीटर भी मूल मात्रक है। मीटर मीटर मिलकर क्या बन रहा है? मीटर स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका मतलब मूल मात्रकों का स्क्वायर बना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा तो पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा तो व्युत्पन्न मात्रक है। ये पूरा का पूरा तो व्युत्पन्न मात्रक है, पर ये जो राशि है, इस राशि को हम क्या नाम देंगे? इस राशि को मैं व्युत्पन्न राशि नाम दूंगा। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? मुझे बताइए। हरी अप, हरी अप, हरी अप। क्या ये नहीं आया?
आया आया, डन, ओके। चलिए देखो दूसरा सुनो, और उदाहरण दे रहा हूं। मैंने कहा घनत्व, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम बट्टे में मीटर क्यूब। हाँ घनश्याम मिंडा, इसमें देख लो। अब देखो घनत्व है किलोग्राम बट्टे मीटर क्यूब, तो बताओ ये किलोग्राम क्या मूल मात्रक नहीं है? क्या ये द्रव्यमान यानी मूल राशि का मात्रक नहीं है? केजी मूल मात्रक है, मीटर क्यूब भी मूल मात्रक है। भाई मीटर क्यूब भी तो मीटर 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 है ना, मूल मात्रक है। अब ये जो पूरा बना है ना, ये पूरा केजी प्रति मीटर क्यूब, ये पूरा का पूरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि ये मूल मात्रकों की सहायता से बनाया है। इसका मतलब घनत्व कैसी राशि हो जाएगी? मैं कहूँगा व्युत्पन्न राशि। क्या ये नहीं आया समझ में? क्या ये नहीं आया? बरसो मारा गोदड़िया बादल बरसो, नहीं आया क्या? क्लियर हैं? ओके। और देखो मैंने कहा वेग, वेग का मात्रक क्या है? वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, है कि नहीं? वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। तो मुझे ये बताओ, ये है मीटर प्रति सेकंड, तो ये मीटर कैसा है? क्या ये मीटर मूल मात्रक नहीं है? क्या ये सेकंड मूल मात्रक नहीं है? है। तो मुझे बताइए ये पूरा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है क्या? तो चलूं बताइए। तो वेग मुझे बताओ व्युत्पन्न राशि नहीं बन गई? मुझे बताइए वेग व्युत्पन्न राशि नहीं बन गई क्या? वेग व्युत्पन्न राशि नहीं बन गई क्या? नहीं आया? क्या ये नहीं आया? और देखो और देखो और देखो, मैंने कहा कार्य का हो गया है वर्क, और वर्क या ये बड़ा हो जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। जरा इसमें देख लीजिए, मैं कह दूं संवेग हो गया क्या? वेग हुआ है ना? संवेग देखो जरा, संवेग होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। अब देखो तीनों आ गए हैं, तीनों आ गए हैं। तो केजी किस में है? केजी भी मूल मात्रक है, किलोग्राम तो है ही है। क्या मीटर मूल मात्रक नहीं है? है मेरे राजा। क्या ये सेकंड मूल मात्रक नहीं है? बिल्कुल है। तो मुझे बताओ इन तीन मूल मात्रकों से मिलकर टणन 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 टणन, क्या ये व्युत्पन्न मात्रक नहीं बना? अगर ये व्युत्पन्न मात्रक बना है तो बताइए क्या ये व्युत्पन्न राशि नहीं है? क्या ये व्युत्पन्न राशि नहीं है क्या? पुष्पेंद्र जी ये अपने आप याद होंगे धीरे धीरे पढ़ने से, चिंता मत करो, सब याद करवा दूंगा मैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। क्या ये बातें सारी क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई? बताइए। सभी को सभी पॉइंट समझ में आ गए?
नहीं आरुष, नहीं इस संडे नहीं है। चलिए अब यहाँ तक मात्रक का खेल तो समझ में आ गया। मैं बात कर रहा हूँ आगे विभिन्न प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ, विभिन्न प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ। विभिन्न प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ। देखो ये क्या है? देखिए मात्रक पद्धति का मतलब यहाँ पर यह है कि इस पूरे संसार के अंदर, जैसे मैं कहूँ इस पृथ्वी के ऊपर कहें तो द्रव्यमान को किस में मापा गया है? केजी में। तो द्रव्यमान को खाली भारत में ही केजी में नहीं पढ़ते हैं, अमेरिका में भी केजी में ही मापेंगे, इंग्लैंड में भी केजी में ही मापेंगे, लंदन में भी केजी में ही मापेंगे। क्लियर? और अगर मैं कहूँ कजाकिस्तान जाओगे तो वहाँ भी द्रव्यमान को केजी में ही मापेंगे। समझ गए? वही द्रव्यमान को मैं कहूँ ग्राम में भारत में भी मापा जाता है, वहीं ग्राम में यूएस में भी मापा जाएगा, वहीं ग्राम के अंदर लंदन में भी मापा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसी स्केल, कुछ ऐसे पैमाने बनाए गए हैं जिन्हें पूरे विश्व ने एक्सेप्ट किया है कि भाई अपने इस देश में और आपने सभी देशों के अंदर इन सभी का यूनिट ये रहेगा। बस उन्हीं स्केल को हम कहेंगे मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक पद्धतियाँ, हारा वही जो लड़ा नहीं। क्लियर है? तो पहली जो पद्धति है मैं कहूँगा, पहली है मेरे पास एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम। क्या नाम दूंगा मैं इसके अंदर? मैं कहूँगा वह पद्धति जिसमें मूल राशियों कौन कौन से द्रव्यमान हैं? मूल राशियों जैसे मैं कहूँगा द्रव्यमान, लंबाई, समय। वह पद्धति जिसमें मूल राशियों जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय की मूल मात्रा क्रमशः किलोग्राम, मीटर एवं सेकंड माना जाता है। मीटर एवं सेकंड माना जाता है। समझ गए? कैसे? तो चलूं, ये द्रव्यमान है, ये लंबाई है, ये मेरे पास समय है। देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, लंबाई का क्या होगा, समय का क्या होगा, हमें समझना है। द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। क्या ये याद रहेगा इस पद्धति में? एमके और सीजीएस मूल मात्रक हैं? ऐसा तो नहीं है। अब मैं आपको ये टास्क दे रहा हूं, जैसे ये वाली पद्धति तो आ गई, इस पद्धति में मुझे बताइए क्या होगा। सीजीएस पद्धति में मुझे बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीजीएस पद्धति। सोच के बताओ, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से सोच के बताइए। यस।
आ गया। ओके, क्या नाम लिखूंगा मैं? वह पद्धति जिसमें मैं कहूंगा मूल राशियों जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय के मूल मात्रक क्रमशः कौन कौन है मैं कहूंगा ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड होते हैं। कैसे लिखूंगा? ये द्रव्यमान है, ये लंबाई है, ये समय है। क्या आ जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में, लंबाई का आएगा मैं कहूँगा सेंटीमीटर में, और समय का आएगा सेकंड। कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल दीपक मीणा सही लिख रहे हैं आप, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। क्या मैं आगे चलूं? ओके। तीसरी और जो हमारे पास हम कहेंगे, अभी तो ये तीसरी है, अंतिम एक और आएगी और उसका नाम है FPS पद्धति। FPS पद्धति। ओके, क्या नाम होगा इसका? फुट पाउंड सेकेंड। कैसे कहूंगा? मैं कहूंगा वह पद्धति जिसमें मूल राशियों के मूल मात्रक क्रमशः मैं कहूंगा मूल राशियों के मूल मात्रक क्रमशः पाउंड, फीट एवं सेकंड होते हैं। समझ में आया क्या? देखिएगा कैसे। जैसे मैं यहाँ पर कह दूं ये है मेरे पास द्रव्यमान, ये तूने क्या किया, टन 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 टन, ये द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है। द्रव्यमान को मैं किस में माप रहा हूँ? पाउंड में। लंबाई को मैं किस में माप रहा हूँ? सेंटीमीटर। नहीं, अरे लंबाई को फीट लिखना था। लंबाई को मैं कहूँगा फीट और समय को मैं किस में मापूंगा? सेकंड। क्या ये नहीं आया? मुझे बताइए, किसको नहीं आया अभी बताइए जरा। क्या ये नहीं आया? सभी को मात्रक पद्धतियां क्लियर है क्या? ओके। तो मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूं अभी तक यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। हमने आज अध्याय नंबर 2 शुरू कर दिया था।
अध्याय नंबर 02 मात्रक और मापन यूनिट एंड मेजरमेंट वाला। रेणुका जी देखिए, भौतिक राशि का मतलब है वह राशि जिसे मापा या तोला जा रहा है, जिस पर भौतिकी के नियम लागू हो रहे हैं। मैंने कहा वेग, v बराबर u प्लस at गति की समीकरण है, फिजिक्स का रूल है, लागू हो रहा है। बल भौतिक राशि है, ये गति का दूसरा नियम इस पे लागू हो रहा है। द्रव्यमान मापा जा रहा है 50 kg, लंबाई मापी जा रही है 80 मीटर। तो मैं कहूँगा किसी भी भौतिक राशि के दो भाग होंगे। कौन कौन से? एक तो संख्यात्मक भाग और एक दूसरा मात्रक। कैसे? मैंने कहा x भौतिक राशि है तो n हो गया संख्यात्मक भाग, u है यूनिट। बिल्कुल अमित मिनट सेकंड में ही होगा। वेग हो गया है 20 मीटर पर सेकंड, तो देखो 20 n है और मीटर पर सेकंड यूनिट है। त्वरण देखो ये n है, मीटर पर सेकंड यूनिट है, त्वरण भौतिक राशि है। घनत्व देखो ये n है और ये मीटर पर केजी बट्टे मीटर क्यूब यूनिट है, वो भौतिक राशि है। इस तरह से ये मैंने उदाहरण दिए हैं। फिर मैंने कहा मात्रक क्या है? वे नियत और निश्चित मान जो भौतिक राशि को मापने के लिए काम में आते मात्रक कहलाएंगे। जैसे द्रव्यमान का केजी, लंबाई का मीटर, घनत्व का ये सब मात्रक है। कौन कौन से मात्रक हैं? तो मूल मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करेंगे, स्वतंत्र होंगे। तो किलोग्राम, मीटर, सेकंड ये स्वतंत्र है, इनको एक दूसरे से गुणा करके दूसरा मात्रक नहीं मिलेगा। पर व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करेंगे। जैसे घनत्व है केजी बट्टे मीटर क्यूब, तो केजी मूल मात्रक, मीटर क्यूब भी क्या है? मूल मात्रक है। तो मूल मात्रकों से मिलकर व्युत्पन्न मात्रक बना कि नहीं बना? वेग देख सकते हैं। फिर एमकेएस पद्धति जिसमें मैं कहूँगा द्रव्यमान का किलोग्राम है, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड है। सीजीएस में मैं कहूँगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड है और एफपीएस में मैं कहूँगा फीट पाउंड सेकंड है। द्रव्यमान का पाउंड होगा, लंबाई का फीट होगा, समय का सेकंड होगा। बताइए किसको नहीं आया? यस। तो मेरे मित्र उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कड़ी में मैं फिर आगे बढ़ूंगा। आज के लिए इतना ही। पढ़ के आना है, रिवाइज करके आना है। नसीब, किस्मत, असूल, पत्थर सब तेरे इम्तिहान है। तू वहीं पर जिंदा है जहां तेरे हौसलों में जान है, तेरे हौसलों में जान है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।